मेरे प्यारे दोस्तों, हर जगह लोग देशभक्ति की बात करते हैं। हमारे राजनीति दल के बड़े बड़े शियार, बड़े बड़े गिद्ध, बड़े बड़े जातिवादी, वंशवादी देश को लूटने के लिए, देश के हमारे भाइयों बहनों को गरीब रखने के लिए, मजबूर करने के लिए, अपने सत्ता में आने की वापसी और सत्ता में रहने के लिए हमारी पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। देशभक्ति सीखना है तो भगत सिंह से सीखो, चंद्रशेखर आज़ाद से सीखो, सुभाष चंद्र बोस से सीखो। ये फरेब की यात्रा करना, झूठे मूठे फरेब से पब्लिक को गुमराह करना, बेशर्मो, इसमें देशभक्ति नहीं है। तुम्हारी स्वार्थपरता का ये प्रमाण है। मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूँ देशभक्त इतना आसान होता तो फिर से सुभाष बोस पैदा होते, फिर से भगत सिंह शहीद होते, चंद्रशेखर आज़ाद होते, झांसी की रानी होती, लाल बाल पाल होते। सुभाष बोस से प्रेरणा लेते हुए अनेक इस तरह के महान हमारे युवा हैं जो हमारी भारतीय सेना में अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा के देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए वो देशभक्त हैं। उनको तिरंगे का मान सम्मान, अभिमान का पूरी जानकारी है, पूरी पता है, क्योंकि जीते जी तिरंगा के तले जीते हैं और मरने के बाद भी तिरंगा में लिपटते हैं। हमारे सैनिकों के लिए सचमुच देशभक्ति शब्द बिल्कुल सार्थक लगता है। बाकी तो दिखावा है भाई। कोई तिरंगा लेके घूमेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, पार्टी करेगा, रात में दारू पिएगा, अल्कोहल पिएगा, रंडीबाजी, लोफरबाजी, गुंडागर्दी करेगा, फरेब करेगा, किस तरह से देश को लूटे। प्यारे दोस्तों, मैं बताता हूँ, अब मुझे माफ़ कर देना हमारे इस विचार के लिए। जो सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि इस देश में प्रजातंत्र कभी भी सफल नहीं होगा, जो सोक्रेटिस भी कहे थे, क्योंकि प्रजातंत्र में लोगों का बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत ही ज़्यादा उसका अधिकार होता है। क्योंकि अधिकार अगर बहुत ज़्यादा जनता को दो और जनता गरीब हो, मजबूर हो, अशिक्षित हो, बेरोज़गार हो, तो पैसे पर बिक जाता है। गरीबी है ना, सच बोलता हूँ भाई, बेरोज़गारी है ना, कहाँ देशभक्ति। पेट में दाना नहीं, ज़िंदगी जीने में केवल निराशा है, उदासी है, परेशानी है। तो जो भी मालदार है, जातिवादी, वंशवादी, वो खरीद लेगा ना उसको। सच बोल रहा हूँ भाई, मैं बड़ी मुश्किल से नहीं बिकूँगा, क्योंकि मेरी कीमत पूरी दुनिया की दौलत भी नहीं लगा सकती। मैं शहीद होना पसंद करूँगा, भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह खुद को मैं गोली मार लेने चाहूँगा। और अगर उससे भी थोड़ी ज़्यादा शक्ति है तो सुभाष चंद्र बोस से पूरी दुनिया की ताकत को लाके अपने देश की इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की कोशिश करूँ। मैं बिकूँगा नहीं, नहीं खरीद सकते, कोई भी नहीं खरीद सकता। मैं जानता हूँ एक दिन जाना है मुझे। चले गए हमारे सारे साथी, लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, नानी आतौर, सारे लोग चले गए, हम भी चले जाएंगे। लेकिन याद करते हो ना, हमें भी याद करना पड़ेगा। तुम्हें मजबूर कर दूंगा याद करने के लिए, क्योंकि मैं बिकूंगा नहीं, भूखा हूँ। देख मेरा पेंट फटा हुआ है, देख मैं कई कंपनी में बड़े बड़े पदों पर हूँ, ये सिपाही का जूता पहना हूँ। गरीबी हर जगह है मुझे, लेकिन ईमानदारी है। देखो, रोड से भूखे कुत्ते को लाके खाना खिलाता हूँ, अपना खाना खिलाता हूँ, खुद भूखे रह जाता हूँ। हट्ठा कट्ठा तगड़ा था, जीवी कृष्णा रेड्डी का दोस्त था, टेनिस खेलता है उसके साथ। आज कमज़ोर हो गया हूँ, दिख रहा हूँ ना, एज भी बढ़ रहा है और कमज़ोरी भी बढ़ रही, फिर भी बिकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं। ये बिकाऊ सालों को देखो, ईडी सीबीआई हेड कर उन पर हमला कर रहा है, और फिर बोलते हैं ये हम पर हमला करा रहा है। अरे चोर शैतान, तुमने देश को लूटा है, तुमने देश को बर्बाद किया है, तुमने देश को
आज भी गरीब रखा है, भ्रष्टाचारों को जन्म दिया है, क्योंकि इसी भ्रष्टाचारी के ग्रुप से तुम्हारी ज़िंदगी चलती है। इन्हीं के बदौलत तुम सत्ता में आते हो। लेकिन मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे हमारे देश की जनता, माँ बहन बेटियों की आँख की आंसू पोंछना है, उनके दुख दर्द को समझना है। सबसे बड़ी उनकी जो अज्ञानता का घनघोर अंधकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से मुक्ति दिलाना है। उनको ये बताना है कि ज़िंदगी क्षणभंगुर है, थोड़े दिन के लिए हो, तो क्यों पाप करोगे, क्यों नकारात्मक विचारों से अपने आप को ये जातिवादी, धर्मवादी, वंशवादी बनोगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जो लोग नाराज़ होना चाहते हैं थोड़ा सोच लो मेरी बातों को, क्या मैं सच कर रहा हूँ? हम सब एक हैं ना। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं भाई, मुझे बहुत दर्द होता है। कितना चालाक है ये लोग, देखो हमारे समाज को जातियों में बांट रहा है, बोलता है इसको आरक्षण दे दूंगा, और ये कैलकुलेशन बहुत करता है। बहुत सारे इसके चमत्कारिक बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं, सामाजिक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्रिक वैज्ञानिक। ये इसको बताते हैं कि किन लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, किन लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे कि वो तुम्हें वोट दे देंगे। और ये क्या है, हरियाली दिखाते हैं, समझ रहे हो क्या, हरियाली देख रहे हो ना, बरसात का मौसम, इंद्रधनुष दिखाते हैं, झूठे सपने, झूठे वादे, झूठे इरादे। बट इनका इरादा बहुत पक्का है, भ्रम में नहीं आना, ये सत्ता में आना चाहते हैं। बेवकूफ़ बनाते, बहुत बेवकूफ़ बनाते। अरे देश की हर जनता का सुरक्षा करने का तुम्हारा अधिकार है, तुम सरकार में हो ना। ये भेदभाव की राजनीति, इतना प्रतिशत इसको आरक्षण, लल्लू यही किया ना, देखो मालो माल हो गया, दर्जनों बच्चा पैदा किया, राज भोग कर रहा सब बच्चा उसका। हमारा एक दोस्त है वहाँ, वो भी नई पार्टी बना लिया, बोला अगर ये लल्लू का बेटा नहीं होता तो उल्लू का पट्ठा दर दर भीख मांगता रोड पर पाटलिपुत्र में। तेजस्वी को देखो, और वो दूसरा एक महात्मा है, प्रतिदिन एक नई लड़की के साथ घूमता है, तेज प्रताप नाम है उसका। दूसरे को भी देखो, मुलायम के खानदान को देखो, मज़ा कर रहा है भाई। और क्या क्या बोलता है, एक खास जाति वर्ग और समुदाय वर्ग को मिला लिया है, पीडीपी या क्या बोलता है वो, क्योंकि उसकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कभी उसके लिए कुछ नहीं करेगा, तुष्टिकरण करेगा, किसी खास समुदाय को समर्थन करके, उनकी वोट बैंक की राजनीति करके सत्ता में आए। अरे सत्ता में वो आए जो मेरी तरह भिखारी हो, फकीर हो, देश के लिए जीता हो, देश के लिए मरता हो, सर पर कफन बांध के घूमता हो। ऐसे महान लोग हैं इस धरती पर उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वंशवादी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता उनसे। कितने आए घिस घिस के, पट के मर गए, घिस घिस के मर गए, चांस नहीं मिलेगा। दम है क्या? दम है रे, जोर से पूछता हूं, दम है क्या? था, दम था अटल बिहारी वाजपेयी में। जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी बना दिया, बुनियाद थी उसका देश प्रेम, देशभक्ति, देशवासियों के लिए प्रेम। हर जन जन में, हर मन मन में अपनी आत्मा को देखते थे। न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई मजहब, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी। देखो आज वो पार्टी फूल खिल रहा है। क्यों नहीं वो भी कांग्रेस में चले गए, सोनिया गांधी का पैर पकड़ते, इंदिरा गांधी का पैर पकड़ लेते। दम था उनमें। क्या तुम्हें दम है? क्योंकि बहुत साल लग जाएंगे, 100 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, साल और 100 साल लग जाएंगे। इसीलिए शरण में चले जाते हो इन वंशवादियों के पार्टी में। माफ़ करता हूँ, मैं जानता हूँ आप बहुत काबिल हैं, बहुत काबिल है भाई, दम नहीं है। डूबते का तिनका का सहारा, तिनका पर चढ़ जाओ ना, नाव समझ के पार हो जाओ। दम कर, दम कर। जीने की बात तो करता है, मरने के लिए तैयार रहो, मरने के लिए तैयार रहो रे। घुटनों के बल चलने वालों, बुज़दिल कायर, 2 कौड़ी के हो।
स्वाभिमान की बात कर, देशभक्ति की बात करता है, झंडा लेके घूमता है, रोड को बंद करता है, तरह तरह की अफवाहें उठाता है। जनता समझती है आज कि हमारी जनता है, मेरी जनता है। जनता दिल की बात समझती है। जागो मेरे देश के जनता, मेरे देश के जनता, जागो, जागो मेरे देश की जनता। और जाके खोज के देखो कि क्या किसी में दम है जो तुम्हारी सेवा करेगा सचमुच। बड़ा मुश्किल है, ये पवित्र विचार नहीं आएगा ना, बड़ा मुश्किल। आदमी है ना, काम क्रोध मद लोभ मोह से त्रसित है। काम क्रोध सा लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत न पाराय तस्मात् जागृत जागृत। अरे भाई, अवसर नहीं मिलता है इसलिए बहुत लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन अगर कमाई करने का अवसर मिल जाए ना तो फूल मलाई खाते हैं। लेकिन कुछ चौकीदार है, छोड़ता नहीं है। एक हमारे राज्य का जय तेलंगाना बोलिए, कभी माइंस मिनिस्टर रहा था, हजारों करोड़ कब कमा लिया, आज पैसे का दर दर भिखारी बन के घूम रहा है। ज़माना बदल गया है। चोर चुहार उचक्को सावधान हो जाओ। हमारी देश की जनता, हमारे युवा पीढ़ी, बेटी और बेटे जिसको तुम बांटना जानते हो, बांटना चाहते हो, जाति में, धर्म में, मजहब में, आरक्षण के नाम पर, बेशर्मा बंद करिए बकवास। सारे हमारे देश के नागरिक, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न मजहब है, न क्षेत्र है। हाँ, केवल हम भारतीय हैं। वंदे मातरम, भारत माता की। थैंक यू। देखो वो मुसलमान भाई हैं, वो हमारे अब्दुल हमीद हैं, पाकिस्तानी टैंक को तोड़ने वाले, शहीद होने को तैयार हैं। गरीब हैं लेकिन दिल में भक्ति है, इसको देशभक्ति बोलते हैं। वो दूध बेच के बेचारे खा रहे हैं। थैंक यू।